नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम भारत में बढ़ते हुए कोरोना के अपडेट के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। भारत में लगातार कोरोना का कहर जारी है। आज 20 मई है। आज सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,06,750 हो गई है, जिनमें ठीक होने वालों की संख्या 42,298 और मृतकों की संख्या 3,303 हो गई है, जो कि यह आंकड़ा कल 19 मई तक सुबह तक पॉजिटिव की संख्या 1,01,000 और ठीक होने वालों की संख्या 39,173 और मृतकों की संख्या 3,163 थी। 24 घंटे में यदि हम आंकड़े पर नजर डाल लें तो 24 घंटे में 50,750 कोरोना पॉजिटिव थे, 3,125 लोग ठीक हुए और 140 लोगों की मौत हो गई। भारत में लगातार कोरोना की कहर जारी है, इसलिए आप लोग अपने घरों में रहें, अपने लोगों को घरों में रखें, जिससे कि कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सके। तो अब खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से, जहां फायरिंग के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर गदरपुर थाना क्षेत्र से है, जहां 1 माह पूर्व अज्ञात बदमाशों द्वारा पिकअप वाहन पर सवार लोगों पर की गई फायरिंग के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर राजेश भट्ट द्वारा थाना गदरपुर में मामले का खुलासा करते हुए बताया गया कि बीती 14 अप्रैल को ग्राम मझरा झुन्नी सकनिया निवासी कश्मीर चंद के पिकअप वाहन को बोर नदी के पुल के पास लूटने के प्रयास करते हुए फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस की टीमों ने बताया कि बीती 18 मई को मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस और एसपीओ की संयुक्त टीम द्वारा हरिपुरा मस्जिद चौराहे के पास एक निर्माणाधीन भवन के अंदर बैठे 3 युवकों को धर दबोचा गया, जो लूटपाट की किसी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में उन्होंने अपना नाम सुखवंत सिंह उर्फ सुक्खा पुत्र लखमीर सिंह निवासी बरवाला थाना केलाखेड़ा, दूसरा सुखदेव सिंह उर्फ कमल पुत्र सतपाल सिंह व तीसरा कुलदीप सिंह उर्फ कुली पुत्र गुरुदेव सिंह निवासी सुखहालपुर थाना गदरपुर बताया। देखें गदरपुर से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। देखिए, पिछले महीने 14 तारीख को गदरपुर और केलाखेड़ा के बॉर्डर पर एक पिकअप को लूटने का प्रयास हुआ था। उसमें उन्होंने ड्राइवर पर फायर भी किए थे। इसके अलावा और 2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे जहां हमें सूचना मिली थी कि रात को फायरिंग करके जो है कुछ लोग भागे हैं। तो कल हमारी टीम को सूचना मिली थी कि 3 लोग बैठे हुए हैं और पुनः ये किसी पिकअप या किसी गाड़ी को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम द्वारा 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से तमंचा 315 बोर का 8 कारतूस, चाकू, बिना नंबर की मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है। इनको अरेस्ट करवाने में हमारे एसपीओ जो लगे हुए हैं उनका विशेष योगदान है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है इसमें। इनको अरेस्ट करके पूछताछ की गई है। तो पिछली घटना में ये लोग आइडेंटिफाई हुए हैं और अब इनको अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। लगातार ये लोग इस तरीके के इंसिडेंट में वांछित रहे हैं। इनका पूर्व इतिहास भी इस तरीके का रहा है कि इसमें से 2 लड़के जो है वो 307 के केस में पूर्व में भी जेल में जा चुके हैं और एक व्यक्ति के जो है नशे के कारोबार में लिप्त रहा है। इनके द्वारा ये बताया गया था कि लॉकडाउन के दौरान चूँकि कोई काम नहीं था तो इस तरीके की वारदात को ये लोग अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 8 कारतूस, एक चाकू और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई है और ये पुनः जो है किसी को लूटने का प्रयास में थे, तो उसी प्रयास में ये पकड़े गए हैं। अगली खबर यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां मानवता हुई है शर्मसार। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के थरवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गदाई गांव में एक बार फिर मानवता हुई है शर्मसार। कोरोना वैश्विक महामारी के साथ कारण जहां लोग अपने यथाशक्ति से लोगों की मदद करने का कार्य कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानवता को शर्मसार करने में लगे हुए हैं।
वहां पर एक युवक लगभग 3 दिन पहले पुणे से वापस घर आया। गांव में उसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके कारण उसे अपने खेत में इस तपती हुई धूप में पन्नी डालकर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ग्राम प्रधान ने स्कूल का दरवाजा खोलने के लिए मना कर दिया और राशन की व्यवस्था भी नहीं किया। गांव के लोग उसे हीन नजरों से देख रहे हैं। देखिए शांतिपुरम से विवेक शुक्ला की रिपोर्ट। अच्छा है, अभी ये पन्नी डाल के में रह रहे हैं आप? पढ़ने में सुविधा कुछ नहीं है, सरकार दे ही नहीं रही है, इधर ही हूँ किसके पास गए आप? प्रधान के पास। क्या बोले? तो प्रधान जी बोले कि इधर कोई अलाउड नहीं है स्कूल में रहने का। अच्छा, जी सर। और राशन की व्यवस्था? राशन की व्यवस्था, राशन भी गए थे कोटेदार पास, बोले कि तुम्हारा नाम कट गया है, राशन नहीं मिलेगा। कितने दिन से राशन नहीं लिया आपने? 5 महीने से नहीं लिया हूँ सर। 5 महीने से। और आपने चेकअप कराया? चेकअप करा, आज जाने वाला था, आज संडे है, बंद है। अच्छा और चेकअप उधर से होके आया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी उधर है, सामने है। आपका क्या नाम है? राम ये राशन कार्ड किसका? ओपन करा। किसका है ये राशन? आपके लड़के का? मेरा क्या नाम है? काजल। नहीं, आपके लड़के का क्या नाम? अनिल। अनिल। तो क्या कह रहे हैं प्रधान जी आपसे? कह रहे हैं कि स्कूल में व्यवस्था नहीं है रहने का है, तो ये लोग भोजन कहाँ से कर रहे हैं? भोजन अपना बना के दीजिए। तो बना के दिए। और गाँव वाले गाँव वाले कोई ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या कि ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि सर कि यहाँ मतलब आपको भी मिलने नहीं दिया रहा है? आपको मिलने नहीं, और कई बार ना साथ में रहा, अगर साथ में रहेंगे तो हमने जो है यहाँ पानी भरने। अगली खबर भी यूपी के प्रयागराज जिले से है, जहां क्यों कोरोना का डर नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। लॉकडाउन 4.0 चालू हो चुका है, लेकिन लोगों के दिलों और दिमाग से कोरोना का डर निकल चुका है। लग रहा है कि कोरोना नहीं आएगा, लेकिन आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस की महामारी के बीच केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को 14 दिन के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है, जिसे 4.0 के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉकडाउन का असर प्रयागराज की सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रयागराज की सड़कों पर धड़ल्ले से लॉकडाउन का लोग उल्लंघन करते हुए दिखे। पुलिस प्रशासन के सख्त होने के बाद भी प्रयागराज में लॉकडाउन की लोगों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही साथ प्रयागराज में अब तक कोरोना के कुल 41 मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पर इन सब के बाद भी आखिर लोगों में क्यों कोरोना का डर नहीं है, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखें प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। जिस तरह से विश्व भर में कोरोना फैला हुआ है, कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, हम आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है। और अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर जो हालात इस समय हैं, लगभग यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव की संख्या 41 पहुँच गई है, और जिसमें से अभी तक लगभग 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और जो भी घर से बेवजह बाहर निकल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि लोग घर से बेवजह बाहर निकल रहे हैं, तो इस पर शासन पूरी तरह से सख्त है। और शासन का ये कहना है कि अगर जो भी बेवजह घर से बाहर निकलेगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं फास्ट न्यूज़ इंडिया से मनोज सिंह। लॉकडाउन 4.0 पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। जी हां, ऊधम सिंह नगर के गदरपुर एक मैरिज पैलेस में लॉकडाउन 4.0 को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पुलिस प्रशासन के बीच एक चर्चा का आयोजन हुआ है। यह मीटिंग कोरोना वायरस से संबंधित थी। इस मीटिंग में एसडीएम गदरपुर, व्यापार मंडल गदरपुर, रेड क्रॉस सोसाइटी सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता तथा थानाध्यक्ष गदरपुर भी सम्मिलित रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज सेतिया ने बताया कि पूर्व में व्यापार मंडल जिस तरह काम कर रहा है उसी तरह काम करता रहेगा तथा संबंधित शासनादेश और दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गुलाम गौश ने कहा कि नगर पालिका गदरपुर कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है तथा दवाइयों का छिड़काव भी लगातार किया जा रहा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका परिषद गदरपुर पूरी तरह तैयार है। वहीं एसडीएम अवध प्रसाद वाजपेयी ने कहा कि लॉकडाउन के अगले चरण में रेड क्रॉस सोसाइटी को अत्यधिक जिम्मेदारियां दी। सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई। देखें गदरपुर से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। ये लॉकडाउन के पीरियड में जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं
जो दैनिक रूप से मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनको सरकार की विभिन्न योजनाओं से, चाहे वो राशन कार्ड हो या श्रमिक कार्ड हो, उसके द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। उसके बाद भी जो रह गए हैं उनको डीएम साहब ने और शासन ने स्पेशल ये निर्णय लिया था कि उनको खाद्यान्न मुहैया कराया जाए, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से कुक्ड फूड उपलब्ध कराया जाए। डीएम साहब ने ये तय किया था कि जो व्यापार मंडल है उनके साथ बैठक करके रेड क्रॉस सोसाइटी करी है कि सामाजिक जागरूकता और उसका प्रवर्तन, खासकर जो हमारे बाजार के नगरीय क्षेत्र है उसमें व्यापार मंडल और रेड क्रॉस के साथ में लेकर किया है। उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि रेड क्रॉस और व्यापार मंडल अपनी एक सामूहिक टीम बनाएंगे। उसके साथ प्रत्येक व्यापारी के यहाँ जाकर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाएगी, बैनर लगाए जाएंगे कि सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर उपयोग करना है, और साथ साथ उनको जुर्माने का भी अधिकार दिया गया है। उस जुर्माने से प्राप्त धनराशि का उपयोग भी सैनिटाइजर, मास्क आदि के खरीदने में और उसको गरीब में किया गया। इसका मेन मकसद ये है कि सभी लोग इस दायित्व को समझें कि कोरोना से, कोविड से हमें मिलकर लड़ना है। ये केवल एक सरकारी पहल न हो, इसमें सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी हो, इसके लिए ये किया गया है। जो जिम्मेदारी लॉकडाउन नंबर 1 से है वो अभी तक के लॉकडाउन 4 चल रहा है, लगातार वही जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपी गई है। जो प्रशासन इसके अलावा जो भी जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपेगा वो नगर पालिका करने के लिए तैयार है। कोरोना जैसे बीमारी में, महामारी में नगर पालिका 24 घंटे यहाँ लोगों के साथ, पब्लिक के साथ और प्रशासन के साथ है। इसके अलावा जो भी नगर पालिका के दायित्व होंगे उसको हम लोग जल्दी ही पूरा करेंगे और किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आएगी। तो जिम्मेदारी कुछ नहीं दी गई है, केवल प्रशासन ने हमारे को हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराया है। हमारी जिम्मेदारी से मतलब है कि अब जो है ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं कि हमारे देश के अंदर इस समय लगभग 1 लाख कोविड-19 के मरीज़ हैं। तो अब शासन प्रशासन ये चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हैं, बॉर्डर्स भी सील कर रहे हैं, कई लोग बाहर जा रहे हैं, उनकी भी देखभाल करनी है। तो व्यापार मंडल की प्रत्येक जिले के प्रत्येक व्यापारी की, प्रत्येक व्यापार मंडल के सदस्य की, व्यापार मंडल के पदाधिकारी की जिम्मेदारी है कि हम लोग अब अपने हिसाब से अपने शहर को, अपने क्षेत्र को बचाएं, अपने व्यापारियों को बचाएं, अपने ग्राहकों को बचाएं और कोविड-19 के वायरस से कम व्यापारी और व्यापार मंडल के पदाधिकारी और यहाँ की जनता जहाँ की बची हुई है वो दूर रहे और बची रहे। रामगढ़ जिला के चितरपुर प्रखंड अंतर्गत मुख्यमंत्री दीदी किचन को पूर्व में 3 दिनों से बंद कर दिया गया है, जिससे गरीब असहाय मजदूर ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाई हो रही है, जिससे लोग अब विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 3 दिनों से हॉस्पिटल कॉलोनी में दीदी किचन बंद कर दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री दीदी किचन का बैनर तक भी हटा दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा समिति के सचिव से पूछे जाने पर वो कहती हैं चावल दाल खत्म हो गया है, हम क्या करें। इस संदर्भ में पूछा गया कि जिला के पदाधिकारी सहित चितरपुर के बीडीओ को सूचना दी गई है, तो सचिव ने बताया नहीं दी गई है। आखिरकार जिनको जिम्मेदारियों को एहसास नहीं है वे कैसे लोग हैं जिन्हें जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। लगभग 200 से ज़्यादा बच्चों को प्रत्येक दिन यहाँ से भरपेट भोजन मिलता था। वैसे लोग जो इस लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, आखिर इसकी जवाबदेही किसकी होगी। गरीब असहाय लोग भूखे रहने को विवश हैं। समिति के लोगों का जवाब भी गैर जिम्मेदाराना है। मुख्यमंत्री दीदी किचन के नाम पर गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए रामगढ़ से नदीम उल्लाह की रिपोर्ट। यहाँ मुकद्दस मस्जिद का दीदी किचन क्यों बंद है? बंद इसलिए कर रहे हैं कि मतलब राशन पानी खत्म हो गया था। दूसरा बात ये बोलते कि पैसा आने दीजिए, उसके बाद की मीटिंग होगा फिर हम बोलेंगे बात हम लोग। तो हम बोले दीदी, कौन बोला ये बात आपको? पैसा खत्म है? पैसा खत्म नहीं है, हम बोले कि दीदी यहाँ राशन पानी नहीं है तो कैसे क्या होगा। तो अभी मीटिंग चल रहा है, 7 तारीख तक बंद कर दीजिए। बंद कितना दिन से बंद है? 7 तारीख से। ये दीदी किचन यहाँ आपका क्यों बंद है? कब से बंद है? 17 से। खाना वाना भी नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी खाना नहीं अभी बंद। तो आप लोग बोले नहीं कि मतलब क्यों बंद? दीदी किचन यहाँ पर बंद हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए भाईजान, एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि 2-4 दिन खुला, चाहे 2 दिन खुला, और बाद चावल नहीं तो फलाना नहीं तो का कमेटी से आया नहीं तो सरकार नहीं दिया हुआ,
ये क्या है कि इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं न जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर।